अरविंद जी, प्रचार कहां पर करेंगे आप? एमसीडी के भी चुनाव उधर अनाउंस हो गए। प्रचार जनता करेगी। गुजरात की 6.5 करोड़ जनता और दिल्ली की 2 करोड़ जनता, जनता पे भरोसा रखिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, उस दिन जब मैंने सीएम फेस के लिए गुजरात की हेल्पलाइन का अनाउंस किया, टेलीफोन लाइन, मैंने कहा इस नंबर पे आप फोन करके बताइए आपकी चॉइस क्या है। तो पत्रकार ने एक ने मेरे से पूछा कि अगर किसी ने सीआर पाटिल का नाम बता दिया तो मैंने कहा जनता पे भरोसा रखिए, वो नहीं बताएंगे। तो जनता एमसीडी भी जिताएगी, जनता गुजरात भी जिताएगी। केजरीवाल की जरूरत नहीं है, जनता ही चुनाव लड़ेगी। पर क्यों जिताएगी? दिल्ली में वाकई अभी अहमदाबाद आकर मैंने गहरी सांस ली, दिल्ली में वो सांस नहीं मिल रही। उसके बावजूद भी मैं मानता हूं दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को रोकने के लिए जितने एफर्ट्स हैं वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, मुझे पता था पोल्यूशन पे पूछेंगे, मैं ये पर्चा लेके आया हूं साथ में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पोल्यूशन केवल दिल्ली में है? मेरे पास डेटा है, सीवियर कैटेगरी जितना पोल्यूशन दिल्ली में है उतना ही पोल्यूशन बहादुरगढ़ में है, जींद में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, चरखी दादरी में है, भिवानी में है, रोहतक में है, ग्रेटर नोएडा में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, राजस्थान के भिवाड़ी में है, बिहार के मोतिहारी में है, कटिहार में है, सिवान में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में है। 1 मिनट मुझे कंप्लीट। इसके लिए केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए भगवंत मान भी जिम्मेदार नहीं है। क्या हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या केवल केजरीवाल को गालियां देना हमारा मकसद है? अगर केजरीवाल को गालियां देने से देश का पोल्यूशन कम होता हो, दो, खूब जम के दो, लेकिन केजरीवाल को गाली देने से प्रदूषण तो कम नहीं हो रहा ना। समाधान तो निकालना पड़ेगा। अब कोई एक समस्या है जो कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, उसको कौन सी सरकार ठीक करेगी आप बताइए? केंद्र सरकार ठीक करेगी? केंद्र सरकार कमरे में बंद होके छुप के क्यों बैठी है? केंद्र सरकार कमरे में बंद होके और मीडिया वालों को कहती है ठोको केजरीवाल को, ठोको केजरीवाल को, और सारा मीडिया केजरीवाल को ठोकने में लग जाता। आज सवेरे से चल रहा है केजरीवाल हिटलर है, गालियां दे लो मेरे को। नंबर 1 तो समाधान पूरे नॉर्दर्न इंडिया का निकालना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, ब्लेम गेम से नहीं चलेगा। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है, हम किसानों को दोष नहीं देते, किसान जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से, अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो, अगले साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। इतने सालों की समस्या में को अगर मैं 1 साल में ठीक कर दूं तो जादू ही है। नहीं, मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी उसके पहले हमने तो यही सुना था कि जब पंजाब में सरकार बन जाएगी दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा। मैं कह तो रहा हूं, मैं आज जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा। पंजाब में पराली जल रही है, पंजाब की पराली नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन के लिए कुछ इलाके के, मैं ये नहीं कह रहा बिहार तक जाता है, कुछ इलाके के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। हम अपनी जिम्मेदारी मान रहे हैं, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में प्रदूषण को और पराली के जलने को रोकने के लिए पंजाब के पराली को बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 1 साल के अंदर मुझे उम्मीद है काफी बड़े स्तर के ऊपर चेंज आएगा। कई चीजों पे काम चल रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। मैसेज किया जा रहा है ना अरविंद जी, मैसेज जा रहा है कि देखिए अभी तक सिर्फ दिल्ली सरकार विफल थी प्रदूषण को रोकने में दिल्ली में, अब आम आदमी पार्टी की दोनों सरकार विफल है, एक पंजाब और एक। यही मैसेज आप लोगों को कन्वे करने को कहा गया है और आप बड़े सक्सेसफुली कन्वे कर रहे हैं। क्या आपने उत्तर प्रदेश के प्रदूषण को आज तक एक भी शो में उठाया? क्या बिहार के लोग अगर प्रदूषण बर्दाश्त कर रहे हैं वो आपके लिए मुद्दा है? क्या हरियाणा का पोल्यूशन आप लोगों के लिए मुद्दा है? केजरीवाल मुद्दा है, प्रदूषण मुद्दा नहीं है। केजरीवाल को ठोकना है, कभी प्रदूषण के लिए ठोको, कभी मनीष सिसोदिया को लेके ठोको, कभी सतिंदर जैन को लेके ठोको, रोज एक मुद्दा निकल आता है। कल कुछ और लेके बैठे हुए थे बीजेपी वाले।
अरविंद जी, ये सारे एनसीआर के इलाके हैं, अधिकतर बिहार के मोतिहारी को छोड़कर। आपके अपने बयान कुछ पुराने बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, आपने भी सुना होगा, वो एक कंपाइल करके आपकी सारे बयानों को सामने रखा गया है, जिसमें आपने कहा पूसा इंस्टीट्यूट ने एक सोल्यूशन बनाया है पराली के लिए, दिल्ली इस्तेमाल कर सकता है, पंजाब क्यों नहीं? हो सकता है मैं आपके उसका एक जवाब साल दे के देता प्लान हूं। में होगा जी। नहीं, जवाब में दे देता दूसरी हूं। चीज, आप अभी बोल रहे हैं कि मुझे ही ब्लेम किया जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आपने काफी कटघरे में खड़ा रखा था। मैं उस टाइम भी कहता था कि ये नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए। आज आप हमें ब्लेम कीजिए, पंजाब की पराली के लिए ब्लेम कीजिए, मैं मना कर ही नहीं रहा। मैं अपनी जिम्मेदारी, मैं और भगवंत मान, हम दोनों ने कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जिम्मेदारी कबूल की। हमारी जिम्मेदारी है, किसानों की जिम्मेदारी नहीं है। किसानों को समाधान देंगे, हम लोग देंगे। हम ले रहे हैं अपनी जिम्मेदारी। हम यूं नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 3 उंगली हमारी तरफ है, पहले हम अपने को ठीक करेंगे। लेकिन ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की दिल्ली की हवा उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश की हवा बिहार भी जाती है, बिहार की हवा इधर भी है। तो ये तो नॉर्दर्न इंडिया की प्रॉब्लम है ना, उसको तो केंद्र सरकार ही सॉल्व करेगी ना।